जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिएगा और जीवन कुंडली जो बनकर आती है, जिसको लग्न चार्ट या राशि चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें 11 नंबर प्रथम भाव में लिखा हो, इस तरह 11 नंबर, तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है वो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोरलेस सेम आता है। जो दिसंबर माह में 1 तारीख को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने आपकी कुंडली पे दिखा रखा है। और दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 1 दिसंबर को वो आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। यहां से निकल करके 16 दिसंबर को वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को ही मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात मंगल यहां से निकल करके आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। फिर 10 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो 10 दिसंबर को बुध यहां से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। 29 दिसंबर को पुनः बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां से निकल करके आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। वो 29 दिसंबर को गोचर करेंगे इस तरह से। और 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो 8 दिसंबर को ही शुक्र यहां से निकल करके आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। और 19 दिसंबर से शुक्र वक्री हो जाएंगे, मतलब वापस 11वें भाव पे आएंगे, वहीं गोचर करेंगे। और 29 जनवरी 22 तक 29 जनवरी 22 को पुनः मार्गी होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर को, तो खर मास का प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और वो 16 दिसंबर से 22 जनवरी तक खर मास चलेगा। अब गुरु महाराज पहले से आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुखद स्थिति है। 5वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके 7वें भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके 9वें भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब आपका पूर्व पुण्याज के भाव को ब्लेसिंग मिल रही है। आपके जो पब्लिक रिलेशन, जो मैरिटल लाइफ है, आप यदि शादी करना चाहते हैं तो मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ ब्लेसिंग आ गई। और आपके भाग्य पे ब्लेसिंग आ गई, तो गुरु महाराज तो ऑलरेडी ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया है उन्होंने। और शनि महाराज के भी जो आपके लग्नेश हैं उनकी भी स्थिति बहुत ही मजबूत है, क्योंकि शनि 12वें भाव पे अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु 11वीं राशि में आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और दिग्बल की स्थिति प्राप्त है। लग्न में है गोचर गुरु महाराज, लग्न में है गुरु महाराज, तो दिग्बल की स्थिति उनको प्राप्त है, तो गुरु भी पूरा रिजल्ट दे रहे हैं। और 11वीं राशि है, तो वहां गुरु का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि निश्चिंत है कि गुरु महाराज रिजल्ट दे रहे हैं, और लग्नेश आपका एक तरह से निश्चिंत हो गए शनि महाराज कि गुरु के हेल्प से सारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आपके 10वें भाव पे 1 तारीख को केतु महाराज भी ऑलरेडी वहां है, बहुत पहले से गोचर कर रहे हैं। सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं, बुध महाराज गोचर कर रहे हैं, और 5 दिसंबर को मंगल भी वहीं गोचर कर लेंगे। तो 4 ग्रहों का शानदार योग बनेगा यहाँ पे। आपका कर्म भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति मतलब एक बहुत बढ़िया अति उत्तम सर्वोत्तम योग है। आपका जो मंगल है वो तृतीयेश है और दशमेश है, और मंगल खुद अपनी राशि में गोचर करेंगे, दिग्बल की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो इससे उत्तम स्थिति क्या होगी? आप अपने प्रयास से कर्म को प्राप्त कर लेंगे, जो इच्छा है आपकी वो पूरी होगी कर्म क्षेत्र में। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका कर्म का सॉलिडिफिकेशन होगा, मंगल महाराज वहीं पे हैं, तो आपके संघर्ष का रिजल्ट देंगे। बुध महाराज आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, तो अचानक से कोई आपका बुद्धि का प्रयोग होगा और कुछ कर्म क्षेत्र में अचीवमेंट आ जाएगी। दिसंबर का महीना स्पेशली चूंकि चतुर्ग्रही योग है, तो ये बहुत तरह से आपको कर्म क्षेत्र में मजबूती लाने जा रहा है। आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी कर्म क्षेत्र में। केतु महाराज सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं,
तो अपनी स्थिति के बारे में गंभीर सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं मान मर्यादा में कोई ठेस ना पहुंचे, बहुत सतर्क है वो। सूर्य महाराज सामाजिक प्रतिष्ठा है आपका, यदि आप सरकारी सेवा में हैं, सरकार से किसी तरह का संबंध है और सूर्य की दिग्बल की स्थिति प्राप्त है, तो सूर्य महाराज भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं यहाँ पे कर्म भाव का। बुध महाराज यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेटिंग करते हैं, किसी तरह का आपका शेयर मार्केट का धंधा है, तो स्पेकुलेशन के किसी भी तरह के काम में लॉटरी लेते हैं, तो वहां पे आपका कुछ न कुछ आपको विशेष लाभ की स्थिति दिखती है। वो आपका कर्म क्षेत्र है, वहां लाभ होगा और अचानक से लाभ होगा, क्योंकि अष्टमेश भी इन्वॉल्व हो गया है। जो आपका पंचमेश है वही अष्टमेश भी है और दसम भाव में बैठे हुए, तो कर्म क्षेत्र में कुछ उपलब्धि। और चारों ग्रहों को यदि चेक कीजिए तो आपका सप्तम भाव पद प्रतिष्ठा सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा, जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके कर्म क्षेत्र में बहुत मजबूती आएगी, कुछ न कुछ गेन आएगा, वहां पे दिखेगा, आपको महसूस होगा। हाँ, यदि आपका जो नेटल चार्ट है, जो ओरिजिनल बर्थ चार्ट है, उसमें कुछ निगेटिव स्थिति होगी तब रिजल्ट नहीं आपको महसूस हो सकता है, लेकिन गोचर आपका कुछ महादशा प्रत्यंतर दशा अंतरदशा कुछ बता रही होगी पॉजिटिव, गोचर उसको टैली कर दिया तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल योग है। 4 ग्रहों का योग, कर्म क्षेत्र में 4 ग्रहों का बैठना बहुत ही अच्छा योग है ये। शुक्र महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और कुंभ लग्न के लिए शुक्र महाराज योग कारक होते हैं, तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके नेटल चार्ट में वैसी स्थिति होगी तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा शुक्र महाराज के हेल्प से। कुछ आप कोई मान लीजिए कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो 4 ग्रहों का यहाँ से दृष्टि है, तो राहु भी वहाँ बैठा हुआ है, शुक्र के रिजल्ट को इंटेंसिफाई करेगा। तो जो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या आप मान लीजिए कि रियल एस्टेट के धंधे में हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ बहुत विशेष गेन मिल सकता है शुक्र महाराज के सहयोग से, राहु महाराज के सहयोग से, यदि पॉजिटिव स्थिति होगी नेटल चार्ट में तो। या आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें आपको विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी आप जिस तरह का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जमीन में, फ्लैट में, कोई मकान में, यहाँ तक कि मकान का रेनोवेशन भी आप कर सकते हैं। यदि मकान नहीं खरीद रहे हैं तो मकान का रेनोवेशन में भी खर्च कर सकते हैं और कुछ आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। उस तरह का कोई वाहन खरीद सकते हैं आप, तो इस तरह का खर्च है जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपका जो न्यूक्लियर फैमिली है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपनी पत्नी है, उन सबके साथ आपका तालमेल बहुत ही बढ़िया बैठेगा दिसंबर महीने में। जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत सुखद है। पढ़ाई जो करेंगे 50% पढ़ेंगे, 100% रिजल्ट आएगा, इस तरह का लाभ की स्थिति है। पंचम भाव से संबंध है, कोई बुद्धि का प्रयोग कर करके आप कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर जब आपके बुध महाराज 10 दिसंबर को यहाँ से निकल करके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र और बुध आपस में देख रहे होंगे, आप एक ही भाव में बैठ करके देख रहे हैं पंचम भाव को। तो जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उस एज ग्रुप के हैं, लव बर्ड्स जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। जब बुध महाराज यहाँ चले आएंगे तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बहुत ही प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और वो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। बात यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 दिसंबर को शुक्र यहाँ से निकल करके आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो शुक्र का 12वें भाव पे गोचर करना अच्छा ही होता है, क्योंकि 12वें भाव में कारपुरुष की कुंडली में शुक्र उच्च का होता है, तो यहाँ वो अच्छा रिजल्ट देगा। आपके बाहर से संबंध बनेंगे, वो अस्थायी संबंध होंगे, उससे आपको आय की प्राप्ति होगी। जब आपके सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो और सूर्य की उत्तम स्थिति हो जाएगी, मतलब रेगुलर आय का, कांस्टेंट आय का आपको स्रोत बनेगा और वो सोर्स परमानेंट होगा। मंगल भी यहाँ पे बैठ के 10वें भाव में अपना रिजल्ट दे रहे होंगे, यहाँ से सूर्य रिजल्ट दे रहे होंगे, तो बहुत ही उत्तम स्थिति है। 19 दिसंबर से शुक्र वक्री हो जाएंगे और वापस आपके 11वें भाव पे आएंगे, तो वक्री अवस्था में वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, आपके रुके हुए काम को पूरा करेंगे। कोई काम छूटा हुआ होगा तो उसको पूरा करेंगे, एक उनको एक्स्ट्रा बल मिल जाएगा। तो आपके दिसंबर के महीने में
जो विशेष रूप से ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, ये एक विशेष योग है। और आप लोग की कोई नेटल चार्ट में निगेटिव स्थिति नहीं हो तो मैक्सिमम लोग कुंभ लग्न वाले कुछ न कुछ लाभ अर्जित करेंगे कर्म क्षेत्र में, ये एक निश्चित रिजल्ट है। अब जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है दिसंबर महीने में, वो डेट्स हैं 8 और 9 तारीख को आपका खर्चा विशेष रूप से बढ़ा रह सकता है, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिएगा। आत्मिक लाभ के लिए यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का प्रयास कर रहे हैं, तो ये दो डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन डेट्स को आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे और आत्मिक उन्नति महसूस करेंगे। 22 और 23 तारीख को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधान में उस 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बोलता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उन्हीं को ज़्यादा होती है। पहले से मेडिटेशन करें, पहले से मेडिकेशन करें, पहले से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वॉकिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को फिट रखें, तो ये समस्या महसूस नहीं होगी। 27 और 28 तारीख को कोई मानसिक परेशानी हो सकती है, कोई मानसिक व्यथा हो सकती है, कोई दुख का समाचार मिल सकता है जिससे मन परेशान हो। तो ये 2 दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। नज़दीक के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपकी पीड़ा वो हल लेंगे। धन के लिए जो विशेष दिन है वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, फिर 17 तारीख, फिर 18 तारीख, फिर 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। तो ये डेट्स जो दिसंबर माह में है वो धन के आगम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं, जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं, वो अपने अपने ढंग से धन की व्यवस्था कर सकते हैं। धन का आगमन हो सकता है किसी तरह से, तो इन डेट्स का वो ध्यान रखें। जो व्यापारी वर्ग है, मार्केट से धन उठाना चाहते हैं, वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।